सोचिए, एक बहन साल भर अपने भाई के लिए दुआ करती रही, उसकी सलामती मांगी, उसके नाम की व्रत रखे। लेकिन जब राखी बांधने का वक्त आया तो एक छोटी सी गलती ने वो सब छीन लिया जो दुआओं ने जोड़ा था। जी हां, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता, ये वो वचन होता है जो भगवान को भी निभाना पड़ता है। लेकिन अगर वही वचन गलत वक्त पर लिया जाए तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। और 2025 में रक्षाबंधन के दिन ऐसा ही एक समय आ रहा है, भद्राकाल का समय, जो इस पवित्र पर्व पर काली छाया की तरह फैल सकता है। हर साल लाखों लोग सिर्फ तारीख देखकर राखी बांध देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पंचांग में एक ऐसी छाया होती है जो अगर राखी के दिन पड़ जाए तो उसका प्रभाव केवल रिश्ते तक नहीं, पूरे भाग्य तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि इस बार आपको पूरी जानकारी के साथ, शुद्ध समय पर और पवित्र विधि से रक्षाबंधन मनाना है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य नहीं बल्कि वर्षों बाद आ रहे दुर्लभ योगों से युक्त है। लेकिन इसके साथ साथ भद्रा की मौजूदगी भी है जो इस पर्व को मंगल से अमंगल बना सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, जय माता दी, मेरे भाई की रक्षा भगवान करें, ताकि आपकी ये भावना आपके भाई तक ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पहुंचे। अब बात करते हैं 2025 की रक्षाबंधन तिथि की, जो 2 दिनों के बीच उलझी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाए तो कुछ 9 अगस्त की बात कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त दोपहर 1:04 में शुरू हो रही है और 9 अगस्त दोपहर 3:16 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि के अनुसार पर्व हमेशा अगले दिन मनाया जाता है, इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, भद्रा का साया कब है? तो ध्यान दीजिए, भद्रा काल शुरू होगा 8 अगस्त सुबह 9:15 से और चलेगा रात 2:32 तक। तो जो लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो आप लोग ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए। 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। इस दिन किसी भी तरीके की राखी का पावन पर्व नहीं मनाया जाएगा। राखी बांधना न तो शास्त्रों में साफ कहा गया है। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन वर्जित होते हैं। भद्रा को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और साल भर भी नहीं बीता कि उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि भद्रा शनिदेव की बहन थी, जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी कार्य उसके समय में होगा वो अंततः विनाश लाएगा। यही कारण है कि पुराणों और शास्त्रों में यह बार बार कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही किसी भी शुभ कार्य को करना चाहिए। इसलिए 2025 में राखी बांधने का जो सबसे शुभ और शुद्ध समय है वो है 9 अगस्त सुबह 8:05 से दोपहर 1:30 तक। यही वो समय है जब ना भद्रा रहेगी, न कोई दोष, और पूर्णिमा भी अपने प्रभाव में रहेगी। इस दौरान आप राखी बांधेंगी तो उसका फल केवल प्रेम नहीं बल्कि शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद के रूप में आपके भाई तक पहुंचेगा। अब जानते हैं पूजा विधि, ताकि जब आप राखी बांधें तो हर परंपरा का पालन भी हो और भावनाएं भी पूरी हों। सबसे पहले सुबह स्नान करें और अगर संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखने से बहन की दुआ में और शक्ति जुड़ती है। इसके बाद हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहनें। सफेद, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है। काले कपड़ों से आज के दिन पूरी तरह बचें। एक पूजा की थाली सजाएं जिसमें हो रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। आप चाहे तो आटे का, माटी का या पीतल का दीपक लें, लेकिन दीपक अवश्य जलाएं। सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, विशेषकर भगवान गणेश और श्री कृष्ण को। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करवाकर बैठाएं और बहन स्वयं पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। अब तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल या चावल छिड़कें और आरती करें। फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। लाल या पीली राखी शुभ मानी जाती है। काली राखी भूलकर भी न बांधें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और रक्षा का वचन लें। भाई भी बहन को जीवन भर सुरक्षा, सहयोग और प्रेम का वचन दे।
अब आता है वो चमत्कारी उपाय जिसे हर बहन को एक बार जरूर करना चाहिए। जब आप राखी बांध लें तो कुछ रुपए लें, 5, 11 या 21, उन्हें भाई के सिर से 7 बार वारें और फिर उन रुपयों से एक नई राखी खरीदें। उस राखी को पीपल के वृक्ष पर बांधें, तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय 83 में बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि इससे भाई को नजर, ग्रह बाधा, शत्रु और दुर्घटनाओं से जीवन भर रक्षा मिलती है। इसके अलावा एक खास बात, रक्षाबंधन के दिन सुबह उठते ही आईना जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार आईना देखने से राहु, केतु, भद्रा और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए दिन की शुरुआत करते ही आईना देखना आपके दिन और पर्व को शुभ बना सकता है। अब बात करते हैं भोजन की। रक्षाबंधन के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं, जैसे खीर, हलवा, पूड़ी, आलू की रसदार सब्जी, मीठी सेवई और रायता। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी तमोगुणी चीजें भूलकर भी न बनाएं। और अगर रक्षाबंधन शुक्रवार को हो, जैसे 2025 में है, तो संतोषी माता के व्रत रखने वालों को खट्टा खाना बिल्कुल मना है, अन्यथा माता नाराज हो सकती हैं। और अगर इस बार भाई आपके पास नहीं आ सका, विदेश में है या बहुत दूर है, तो भी निराश न हो। आप अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, गणेश या भगवान शिव की मूर्ति को राखी बांध सकते हैं। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें, वो राखी सीधे आपके भाई तक पहुंचेगी। ये केवल विश्वास नहीं, ये आस्था है और ये भगवान का वचन है। भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जब जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? पूज्य गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती हैं, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं, तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। भक्तों, स्वागत है आपका। प्राचीन जानकारी पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में सावन का महीना चल रहा है, सच्चे दिल से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे और हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती हैं, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सकें। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भक्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं, तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए, तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आई, तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे, रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है।
गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ आटा उसके हाथ से गूंदवा लें। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मौली या रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दें। भक्तों, इस उपाय से आपका कर्ज जो धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह की नई उमंगें रहती है। सावन के महीने जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती हैं जो माँ बाप को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें देते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं, तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, आचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं, तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी न लाएं और चाकू, छुरी, नेल कट्टर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी, तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं, तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। भक्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती हैं, तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है।